की स्थिति आपने देखी, किस तरह से वो देश चीन के कर्ज के बाद अब कंगाली के कगार पर है और वहाँ पर जो है आर्थिक इमरजेंसी लगानी पड़ी है। इसके अलावा तमाम देश हैं जो चीन की दादागिरी से परेशान है। जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर भी ज़बरदस्त चीन की दादागिरी है। जो साउथ चाइना सी इलाका है वहाँ पर भी विवाद चीन ने डाला हुआ है। तो यहाँ देखिए आप, ये जो काफ़िला आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जो काफ़िला है ये राष्ट्रपति जो बाइडन का है। लंबा कतार है पीछे तक वाहनों की। हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडन प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर जापान के प्रधानमंत्री उनका स्वागत करेंगे। उनके साथ अब औपचारिक रूप से जो क्वाड की बैठक है उसके लिए एक फ़ोटो ऑप होगा, जिसमें चारों नेता, जापान के प्रधानमंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति, भारतीय प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उसमें फ़ोटो ऑप में होंगे। और उसके बाद भारतीय समय के मुताबिक 6:55 और जो टोक्यो का समय है उसके मुताबिक 10:25 सुबह ये बैठक शुरू हो जाएगी। 2 घंटे तक ये बैठक चलेगी और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर चीन की दादागिरी है उसके खिलाफ इस पर विस्तार से चर्चा होगी। और साथ ही साथ तमाम देशों के साथ जो कह सकते हैं कि जो तमाम देश हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जो चीन की इस दादागिरी से परेशान हैं उनको किसी तरह से आर्थिक सहयोग में लाने, साथ ही साथ उनके बीच आपूर्ति श्रृंखला डेवलप करने, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने, डिजिटल सहयोग बढ़ाने और स्पेस में भी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत आज इस क्वाड की बैठक में हो सकती है। इस बैठक में, पिछली बैठक जो हुई थी अमेरिका में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन पहुंचे थे, जापान के प्रधानमंत्री ने भी उसमें हिस्सा लिया था। उस बैठक में जो फ्रेमवर्क तय हुआ था उसकी यहाँ पर समीक्षा भी की जाएगी। और इस बात को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नई दिल्ली से वो वाशिंगटन के टोक्यो के लिए निकले थे उस वक्त इस बात का उन्होंने जिक्र किया था। तो न केवल पिछली बैठकों की समीक्षा, उसमें हुए निर्णयों के ज़मीन पर उतरने की समीक्षा होगी बल्कि आगे की रणनीति तय की जाएगी और यहीं से वो रास्ता निकलेगा जो विश्व समुदाय के लिए शांति का एक नया संदेश लेके आएगा, उनकी आर्थिक प्रगति का संदेश लेके आएगा, उनकी डिजिटल रेवोल्यूशन का संदेश लेके आएगा। और दुनिया जिस तरह से बहुत तेज़ी से तकनीक बदल रही है उस तकनीक का एक दूसरे के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र हो, उस पर भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर है। हालांकि अमेरिका इस मामले में अभी बहुत ज़्यादा लचीला रुख नहीं अपना रहा है, लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं धीरे धीरे और अमेरिका को इस बात का एहसास है। और उसने कल जब इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क को लॉन्च किया तो राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि तमाम देश की जो अमेरिकी कंपनियां हैं उनको कुछ कठिन समय देखना होगा, लेकिन आने वाला समय सुनहरा होगा। जिस तरह से नई नीतियां बदल रही हैं चीन की जाहिर तौर पर, उसके बाद अमेरिकी कंपनियों को भी थोड़ा लचीला रुख अपनाना होगा और तभी जो विश्व समुदाय है वो न केवल आर्थिक प्रगति की राह पर आगे बढ़ पाएगा बल्कि जो शांति व्यवस्था है वो पूरी दुनिया में कायम रह पाएगी। और शांति व्यवस्था की जब बात होगी तो निश्चित रूप से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की भी बात होगी। तो कितनी ये महत्वपूर्ण बैठक है, इसको लेकर लगातार विकास हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे। चीन के लिहाज से, यानी कि चीन को एक कड़ा संदेश देने के लिहाज से क्वाड की ये बैठक कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड्स में शुरू। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।